नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बहन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन देना और साथ में उनको एक राइट डायरेक्शन, राइट पाथ दिखाना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं आशीष साहू जी। आपने सीजीपीएससी 2019 जिसका परिणाम 2021 में आया है, उसमें 68 रैंक पाकर अपना स्थान सुरक्षित किया है। इससे पूर्व भी आशीष जी के द्वारा सीजीपीएससी की परीक्षा 2 बार उत्तीर्ण की गई। रैंक कम थी लेकिन इस बार रैंक आई है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो आइए हम आशीष जी से मुलाकात करेंगे। और आशीष जी ने बीई किया हुआ है, तो हम बात करते हैं सीधा आशीष जी से। तो आशीष जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच की ओर सर। से और तमाम उन एस्पिरेंट्स की ओर से जिनका आप प्रेरणा बनने वाले हैं आज, उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लगातार परिश्रम करते हुए और अनेकों बार स्टेजेस पार करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। तो सर, ये पूछना बहुत बहुत चाहूंगा धन्यवाद सर। कि थोड़ा सा जी अपना सर। सर बैकग्राउंड, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे, ताकि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो हर टॉपर में, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपनी पृष्ठभूमि को ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जब अलग अलग देखते हैं तो अलग अलग आपकी स्ट्रेटजी होती है, अलग आपकी पृष्ठभूमि होती है। तो हर अभ्यर्थी के यहाँ जो आशीष जी की बात जम रही है, यानी कि मेरी बैकग्राउंड से है, मेरी पृष्ठभूमि से है, तो जब आशीष जी कर सकते हैं इस पृष्ठभूमि से, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सर, थोड़ा सा जी सर। अपनी पृष्ठभूमि का आप बताइए ताकि अभ्यर्थियों को लाभ हो सके। सर, मेरा नाम आशीष साहू है और जी। मैं सर, मेरा गृह जिला राजनांदगांव है और प्रारंभ से मैं यही रहा हूँ सर। और यहीं से मैंने सर स्कूली शिक्षा भी प्राप्त की हुई है। सर, मैं मेरा माध्यम मुख्य रूप से हिंदी माध्यम रहा है। तो अगर ओके। हिंदी मीडियम माध्यम के विद्यार्थी हैं, अगर वो मोटिवेट होंगे तो मुझे और खुशी होगी। जी। और सर, इसके बाद मैंने सर दो 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद में मैंने शंकराचार्य कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई से सर अपना बी किया हुआ है। सर ओके। 2016 में मैंने इसको पास आउट किया है। और उसके बाद से सर मैं 16 से ही सर इसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। जी। उसके बाद सर पीएससी में जो है लगातार जो है परिश्रम किया है मैंने। और 2017-18 दोनों इंटरव्यू रहे हैं। और 2019 पीएससी में अंततः सर अंतिम रूप से चयन हुआ है सर इसमें। चलिए, बहुत अच्छा है कि यानी कि एक बड़ी बात कहा जाता है ना सर, कि दो दो बार असफलता जो भी रही लेकिन अंतिम में चयन हुआ। अच्छा। तो ये बड़ी यस बात सर, है यस सर। कि आप 2016 से, यानी कि आज 2021 की हम बात करें तो 5 ईयर, यस सर, यस सर। और ये 5 वर्ष भी एक बड़ा समय होता है सर। और इसमें भी यस कई सर। बार क्या होता है, हौसला टूटने लगता है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार के विचार, आइडियाज, व्यूज आते रहते हैं। तो आपके मन में हाँ भी सर, हाँ सर सर। आए होंगे आशीष जी कि यार जी होगा जी या सर। नहीं होगा। तो जो वो निगेटिव विचार आपके मन में आए कि होगा या नहीं होगा, उससे आप कैसे बाहर निकले, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। यस सर। सर, चूंकि हम जैसे नए अभ्यर्थी रहते हैं, 2016 को मैं भी गया हुआ था। तो जी। सर ऐसा होता है कि जब हम डिप्टी कलेक्टर, तो चलिए डिप्टी कलेक्टर कुछ अलग चीज है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम और नीचे भी पोस्ट देखते हैं, वहां पर जब सिलेक्शन लिस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग कैसे होते होंगे, जी। हम यहाँ पर कभी पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो सर ये चीजें तो स्टार्टिंग में रहती ही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप सपना ही बड़ा लेके चलें, जी। तो फिर आप उसको निगेटिव चीजें आपको घेर नहीं सकती हमेशा। इसलिए और सर इसमें एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा सर, जैसे छोटी और एग्जाम है, जैसे सर पटवारी का एग्जाम, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन सर मेरा ड्रीम ये था कि मैं ऑफिसर ही बनूं, इसलिए मैंने सर जानबूझ के पीजीडी से ही नहीं किया था। ओके। सर एक बार मेरा पटवारी में 63 रैंक भी आया हुआ था। तो ओके। तो सर ऐसे कुछ चीजें होती है जो आप डेडिकेट होके चलते हैं कि मुझे यहाँ पर ही जाना है। तो जी। सर एक चीज हो जाता है कि हमेशा विकल्प संकल्प को कमजोर करता है। तो अगर आप विकल्प नहीं रखेंगे, तो जी। सर ये चीजें होती है कि आप अपने संकल्प की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं। तो सर वो मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से। सर यही मेरी पॉजिटिविटी का कारण रहा है। जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि विकल्प संकल्प को कमज़ोर करता है। मुझे एक जी सर एक सर। बात याद आ गई बड़ी अच्छी, तो मैं नाम तो उनका जी नहीं सर। बताऊँगा। एक बहुत बड़े, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से काफ़ी बड़ी सेना को लीड किया करते थे। तो जब वो जी लड़ाई लड़ सर। रहे थे, तो जब एक पुल उनको दिखाई दिया कि ये भई, ये तुमने सैनिकों, ये पुल क्यों रखा हुआ है? कि सर अगर हम जी सर। सेना में हारने लगे, यानी कि हमारी सेना हारने लगी, तो हम वापस भाग के चले जाएँगे। इस जी पुल के सर। द्वारा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पहले सबसे पहले पुल को तोड़ो और पुल को जी सर। तोड़ने के बाद फिर लड़ाई लड़ो। और पुल तोड़े, लड़ाई लड़े, वो अपने से 5 गुनी सेना को उन्होंने हराया। किस लिए? क्योंकि विकल्प नहीं था। अब डू एंड डाई की स्थिति थी कि अब करना है जी तो सर। यही करना है। तो बहुत अच्छा ठीक सर। है ना।
एकदम सही बात है कि विकल्प संकल्प को कमज़ोर करता है, ये बहुत अच्छी आपने लाइन सर दी। तो यस सर। पटवारी में भी आपका हुआ था, कई बार अभ्यर्थी होता है सर इस प्रकार की चीज़ें। चलिए कि नेगेटिव जी सर। विचारों से बाहर निकलना है, यही करना है और युवा है, तो युवा कुछ भी कर सकता है। ये सोच से आप यस सर, चलेंगे। यस सर। यस सर। सर एक दूसरी मैं प्रश्न करना चाहूँगा जी सर। एक आम तौर से कि जैसे हम जी लोग सर। बात करें कि पहले भी आपने परीक्षा दी और परीक्षा में जी आपको सर। असफलता आप लगी। कहते हैं ना कि कई जी बार मैंने अपनी असफलताओं से सीखा, मैंने किसी और से नहीं, अपने बार-बार सर। गिरने से उठना सीखा। तो कहते हैं ना जी कि सर। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि मेरे पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उनमें ये कमी रही थी, अगर ये कमी मैंने पहले दूर कर ली होती, तो शायद मुझे इतना लंबा समय ना लगता। सर ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि जो जी सर। फ्रेशर हैं, वो गलती ना करें जो आपसे हुई थी सर। क्योंकि हमारे अनुभव ही औरों के लिए क्या बनते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं सर। जी सर। सर मैं इसमें एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि सर जी, जैसे पहले ही प्रयास में मुझे सर प्री सफलता मिली हुई थी। जी, सर बाद में और बात करेंगे कि प्री कैसे हुआ था। तो जी, सर उसके बाद ये चीज़ें हुई कि सर पहले प्रयास में चूँकि पहला ही मेंस था, तो सर जी, कोर्स पूरी तरह कंप्लीट तो लगभग होना का था लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन इसके अतिरिक्त सर ऐसा था कि वो स्ट्रैटेजी नहीं थी कि पेपर को सर पहले 40 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे। तो सर पेपर कंप्लीट नहीं होना ही पहली असफलता मेरी की वहाँ पर रही कि मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तो ओके, सर दूसरी बार में मैंने ये किया कि इसको सर सुधार किया कि सर मतलब सर अपने कंटेंट को सुधारा कि पूरी तरह जो लिखना है और सर पेपर भी ऐसा था कि पूरी तरह कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग कंप्लीट हो गई थी जो आखिरी-आखिरी में जल्दी-जल्दी करके हम करते हैं। जी, ये था। लेकिन सर उसमें ये था कि मुझे ये नहीं पता था कि प्रेज़ेंटेशन कैसे करना है। अगर मैं सर 8 नंबर के क्वेश्चन है, अगर उसमें मेरे पास 10 लाइन है, तो मैं शुरू से लास्ट तक 10 लाइन पूरी तरह लिख देता था। उसमें ना तो पैरा चीज़ें होती थी, ना पॉइंट्स होते थे। तो सर ये सारी चीज़ें सर उसके बाद मैं सर सोचा कि चीज़ें गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। सर उसमें मैं सर 1 डेढ़ नंबर के लिए ईएसआई के लिए चुका हुआ था, 173 में। तो जब सर छोटी-सी चीज़ों के लिए आप चुकते हैं ना, तो वो कसक ऐसी लग जाती है कि जो जी, आपको बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। तो सर मैंने वहाँ से सीखा कि अब मुझे कुछ अलग करना होगा। तो सर जी, उसके बाद प्रॉपर जो सर एक टेस्ट सीरीज़ होती है और जी, लेखन जो शैली होती जी, है ना सर? सर कि पॉइंट कैसे बनाना है, पैरा जी, कैसे लिखना है, अगर एक 8 नंबर में है तो उसमें कम से कम 3 पैरा आना चाहिए, कम से कम 5 पॉइंट आने चाहिए। तो जी, इस जी, तरह का सर स्ट्रैटेजी बना के मैं आगे बढ़ा और जी, होप सो कि सर एक अच्छा परिणाम मुझे देखने को मिला, जी, ऐसा। जी। एक कहा जाता है ना सर कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो यस, और कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। एक और तो सुधार कर जी सर। ये बिल्कुल इसी लाइन पे आप चले कि भाई मेरी कहाँ पर यस, कमी थी और बेसिकली आपने जो कमी बोला कि एक तो मैं सभी प्रश्नों को ठीक से लिख नहीं पाया पहले, मुझे यस सर। प्रेजेंटेशन नहीं पता था और ये सब चीज़ों की यस, कमी के कारण मैं सफल रहा। तो इसका आपने बड़ा जी अच्छा सर। उत्तर भी दिया कि अगर आप एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएँ, आप राइटिंग स्किल करें, आप पूर्ण से अभ्यास करें, तो फिर ये जो बाधाएँ आपके जीवन में आएँगी, परीक्षा में आएँगी, वो आपको क्या करेंगी, उससे बाहर निकाल देंगी। और कहा भी जाता है सर जी, कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, उसको अभ्यास ही क्या करता है, परफेक्शन की ओर लेकर यस सर। जाता है। तो यस बहुत सर। अच्छा है। सुधार की गुंजाइश सर हमेशा लगी होती है, इसलिए जी, ज़रूरी है कि सुधार किया जाए। जी जी, सर। बहुत अच्छा सर आपने बताया। सर हम लोग थोड़ा-सा बात करें एक बुक्स के बारे में सर थोड़ा बात करें। काफ़ी अभ्यर्थियों का ये रहता है कि जी, कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और आप तो हिंदी जी, जी, माध्यम से आपने निकाला है, तो हिंदी माध्यम के जी सर। अभ्यर्थी भी क्योंकि ये कहते हैं ना, चाहे किताबों की बात करें, चाहे हुँ, नोट्स हुँ, की हुँ। बात करें और चाहे जी, यूट्यूब की बात करें, आज है जी ना सर। फ्लड ऑफ नॉलेज यानी कि मतलब ज्ञान की बाढ़ सी आई हुई है। चारों तरफ जी सर। किताबें, खूब बुक्स हैं, खूब मैगज़ीन्स हैं, खूब न्यूज़पेपर हैं। तो सर थोड़ा-सा हम स्टडी मटेरियल बात कर लेते हैं कि ताकि जी सर। अभ्यर्थियों को ये लाभ मिले कि भई क्या हमको पढ़ना चाहिए और क्या हमको छोड़ना चाहिए। तो सर अगर हम प्री से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा सर। जी। हाँ, सर मैं अपना वास्तविक बताना चाहूँगा सर यहाँ पर मैं किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहूँगा कि जो मैंने किया वो बताऊँगा सर। जी, कि सर जैसे प्रारंभ से मैंने सर 2016 में टुटेजा कोचिंग जॉइन की हुई थी। तो जी, सर उनके मार्गदर्शन में मैं सर आगे बढ़ा। तो मेरे लिए सर हमेशा पहले बताया गया सर के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई कि पहले आप जो एनसीईआरटी बुक्स है, जी, सर उसको पढ़ने की कोशिश करें। सर उससे मुझे लगता है कि उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। वहाँ पर सर आपका तथ्य, तर्क सभी चीज़ें बढ़ती है। आपको तथ्य भी मिलेंगे, आपकी जी, सोच भी मिलेगी, जो बिल्डअप जी, होगी आगे के लिए। तो सर जी, मेरा विचार है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाते हैं,
तो जैसे 11th-12th है उससे छोटी बुक्स भी जो अगर मिलती है तो उसको कोशिश किया जाए। इससे सर आपका मतलब नॉलेज बढ़ता है कि आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे को आगे चल के लिखना है, मतलब इससे प्रेरणा मिलती है कि अगर मैं खुद की बुक लिखूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो ये चीजें हुई सर स्टार्टिंग में। और उसके बाद सर मैंने सर इतिहास की भी कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी सर, बिपिन चंद्र की बुक थी स्पेशली, तो उनको किया हुआ था। इसके अतिरिक्त सर मैंने पूरा मटेरियल अपने कोचिंग से किया सर। और मुझे लगता है कि सर हमेशा सफलता के लिए आपको एक पर विश्वास लेके चलना होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी के प्रति कुछ कर रहे हैं तो पूरी तरह समर्पित होकर करें, आप उसमें डाउट ना रखें। जी जी, तो एक सर बार प्री की सर ये सारी बुक्स मैंने जी हाँ जी सर, कहा जाए ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि आप अगर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आपको ज्ञान की जी प्राप्ति नहीं होगी। जी तो सर जी सर आपने जी सर। जैसे आपने बोला एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी में ओल्ड या न्यू सर? सर ओल्ड एनसीईआरटी सर अच्छी रहती है, बाकी अगर अवेलेबल नहीं है तो न्यू एनसीईआरटी भी कर सकते हैं ओके, सर। शब्द बहुत अच्छे रहते हैं सर उनके। जी 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 जी। सर। तो सर जैसे एनसीईआरटी, जी सर आप बोलिए अच्छी। हाँ सर, जैसे मैं बोल रहा था सर, एनसीईआरटी के जो शब्द होते हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए, ये जरूरी है कि हम इस, तो सर ये अच्छे वर्ड्स होते हैं, ये सामान्य वर्ड नहीं कि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, एक अच्छी लैंग्वेज रहती है वहां पर सर। तो जिस तरह आप बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो लैंग्वेज आपके अंतर्गत आने लगती है। तो मुझे ये लगता है कि सर एनसीईआरटी इसलिए और अच्छी है कि ज्ञान के अलावा उसके जो शब्द होते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं कि मैं भी ऐसा लिखूं। सर एक लेख की तरह होता है सर, जैसे संपादकीय लिखते हैं तो सर जी जी। उनके जो वर्ड रहते हैं वो हमेशा दिल में आते हैं कि ऐसा है। तो सर वो मुझे प्रेरित किया कि मैं लेखन शैली में इस तरह की शैली लाऊं कि अगर पेपर के एडवांटेज से भी सही और मेरे को खुद के लिए भी अच्छा लगे। तो ये सर ये चीज। जी सर। बड़े अच्छी आपने वो बोली कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और कहते हैं ना किताबें मेरी सबसे अच्छे मित्र हैं, तो उसमें जो लिखी जी सर। भाषा है, जो शब्द हैं, उनसे आप रूबरू जी सर। होते हैं और वो आपकी जी शैली के अंदर, आपके बोलन शैली में, आपके लेखन शैली में ऑटोमेटिकली शामिल होते हैं। कहते हैं संगत की रंगत, तो आप जैसी संगत जी बनेंगे वो रंगत आने लगती है। तो सर आपने जी जी एनसीईआरटी पढ़ी और आपने बताया हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र। अगर हम पॉलिटी के लिए जी बात करें, हम इकोनॉमी के लिए बात करें, ज्योग्राफी के लिए बात करें, जी जी। तो उसके लिए आपने सर क्या पढ़ा सर? सर पॉलिटी के लिए सर फिर से सर एनसीईआरटी की जो बुक आई हुई थी, एनसीईआरटी की सिर्फ प्रॉपर एक है सर, उसमें संविधान जी की है, वो पूरा कंप्लीट डिटेल में दिया है। इसके अतिरिक्त सर सर हाँ बीएल फड़िया सर जी। फड़िया सर की बुक थी, तो सर वो लोक प्रशासन प्लस संविधान दोनों मिक्स है। तो सर जी। उसको मैंने सर प्री के लिए भी किया और पूरा मेंस के लिए भी किया हुआ सर। ओके। जी। और सर अर्थव्यवस्था के लिए सर दृष्टि की जो बुक्स आती है सर आजकल, मतलब जी उस समय भी थी, जो छोटी सी जो अलग अलग जो बनाए हुए होते हैं, जी। तो सर वो भी चीजें, क्योंकि सर मुझे वहां पर उतना ही पता था, तो मैंने वो सारी चीजें की जो जो मेरे से हो सकती थी। इसलिए सर वो ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक्स्ट्रा मैंने कुछ किया, जो सामान्य जो सही है वो सही है। नहीं सर, हम तो डायलॉग में हमेशा बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो आर्टिकल 19 मिला है, तो उसका पूरा जी प्रयोग सर। डायलॉग मंच भी करता है। और जी यही सर। हम जी लोग सर। जी उम्मीद सर। करते हैं कि हमारे साथ जो बैठे हुए अभ्यर्थी हैं और जो चयनित हुए हैं, तो जी वो सर। भी उसी भाषा में प्रयोग करें, ताकि आर्टिकल 19 का पूरा लाभ, और अभ्यर्थी को यही है सर कि जो सच्चाई है, जो सच है, जी सर वो सच्चाई है। सामने आए, जी सर। वो सामने आए। जी सर। ताकि जो जी सर। जी सर। बहुत से व्यक्ति बहुत भटकाव में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो सीधा अगर जो चयनित प्रतिभागी हैं, वो बताएंगे, जी वो सर। सही बताएंगे, बेटर रहेगा। और सबकी अपनी अपनी यस सर। रणनीति। सर आप ज्योग्राफी का, सर ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा सर? सर ज्योग्राफी का सर एक तो एनसीईआरटी उसकी भी, मतलब सर सबकी मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बेस्ट है। इनफ है। अगर हर चीज का देखिएगा कि सर हर एक, अगर आपको हिस्ट्री की बात करें, जैसे हम संविधान की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी एक डिटेल में आपको मिलती है, एक थॉट के साथ मिलती है। तो सर वो भी मेरे पास वही थी। इसके अतिरिक्त सर मैंने अपनी सर आगे चल के सर कोचिंग की बुक भी पढ़ी हुई है सर, जी एक दो और किया हुआ था सर आगे चल के, वो जी एक्चुअली ध्यान नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसको भी सर बाद में प्रिपेयर किया हूँ। जी। जी सर। आ, आ, आशीष सर, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि काफी जी अभ्यर्थियों सर। के हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा सा ये भी देखिए, कोई एक टॉपिक पर चर्चा कर लीजिए, ताकि हमको जी सर। जानकारी मिले कि टॉपिक पढ़ने का एक सही तरीका क्या होता है। क्योंकि हम लोग ठीक है, अच्छा। हमको बता दिया चयनित अभ्यर्थी ने कि भाई जो भी, कि आप ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, किताब पढ़िए, लेकिन अगर एक टॉपिक वाइज अगर हम बता दिया जाएगा, तो हमें क्या होगा, जी समझने में बड़ा आसान रहेगा।
तो सर डायलॉग मंच जी की टीम के द्वारा ये एक मैप बनाया गया था सर, जो आपके सामने सर गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर सर। तो सर अगर हम जी रिवर सर। को अगर हम पढ़ें, मान लो हम छत्तीसगढ़ की बात करें, रिवर की हम लोग बात करें, तो सर रिवर जी को सर। पढ़ते समय क्या-क्या बात ध्यान रखनी चाहिए हमको? उसमें क्या-क्या जी क्वेश्चन जी। बन सकते हैं? और सर पढ़ने का तरीका क्या है? ये थोड़ा-सा सर रिवर सिस्टम के बारे में हल्का सा हमको बता दीजिए सर, ताकि अभ्यर्थी को काफ़ी लाभकारी सर ये आपका रहे सर। जी, जी। हाँ, सर मेरा बताना पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी सर टॉपिक में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जी, कि पहला उसमें तथ्य होना चाहिए और जी, दूसरा उसमें तर्क होना चाहिए। तो सर तथ्य हमेशा रहेंगे तो आप क्या करेंगे, कंटेंट अगर आपको याद है, तो आप जी। उसको एक अच्छे क्रम में लिखने का प्रयास करते हैं और उसमें ओके, आप अपना तर्क लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं इन चीज़ों में और क्या-क्या अच्छा कर सकता हूँ कि सर जैसे उसको बताना है, लाइक जैसे गंगा महानदी रिवर के बारे में, तो जी, आपको तथ्य पता है सर कि ये जो है यहाँ-यहाँ से निकलती है या चीज़ों में है जी, जैसा भी ये करके। लेकिन जी, उसमें सर एक तर्क वाली चीज़ों में कि मतलब इसको मूल्य मैं कैसे बताऊँ कि ये जीवनदायिनी कैसी है? लाइक ओके, छत्तीसगढ़ का जो कटोरा छत्तीसगढ़ है, उसको कैसे प्रदर्शित करती है, वो चीज़ों जी, में है। तो इसके अतिरिक्त सर एक बार आप दिखाएँगे तो मैं उसको सर रिवर को बताने की कोशिश। जी, जी, जी सर। सर जैसे कि हाँ सर, जैसे अब भूगोल की बात करें, तो तथ्य जी, तो हो गए सर कि ये सारी चीज़ें और हमेशा सर मैप बनाना ज़रूरी होता है। अगर जी, भूगोल का क्वेश्चन आए अगर मेंस में, है ना? जी, अगर मेंस की मैं बात करूँ, तो अगर जी, मैप नहीं है तो सर कोई भी चीज़ें अधूरी-सी लगती है भूगोल में। तो जी, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एक छोटा-सा पार्ट लेके हम हमेशा मैप तैयार करें उसका। मैप अगर सर डिटेल में नहीं बता सकते तो कम से कम इतना फ्लो ज़रूर बता देना चाहिए कि हमको पता है कि वो रिवर कहाँ से बह रही है। जी, बिल्कुल। जी, तो सर जैसे कि सर जो हम सामने देख रहे हैं उसमें बात है कि सर जी, जैसे गंगा अपवाह तंत्र की बात है, जी, तो सर गंगा अपवाह तंत्र के लिए छोटी-सी जानकारी ज़रूर हो कि गंगा अपवाह तंत्र का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो छत्तीसगढ़ में है, छोटी-सी जानकारी है जो हम प्री में पहले से ही कर लेते हैं, है ना बिल्कुल, सर? तो बिल्कुल सर। जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि गंगा अपवाह तंत्र है ना? तो जी, गंगा अपवाह तंत्र की जो गंगा अपवाह तंत्र हमारी नदियों को मिलाता है वो है सोन नदी। जी, जी, तो सर हमको गंगा की जो शाखा है सोन नदी जो यहाँ से हम देख रहे हैं कि गोरेला पेंड्रा मारवाही से जी, निकल रही है वहां पर से जी, मूलतः वाले क्षेत्र में, तो सर वहां से जब हम निकल के आगे की ओर बढ़ रहे हैं और गंगा की ओर मिल रहे हैं जी, तो हम ये देखते हैं कि सर इधर से कन्हार नदी है वो जी, सर इस एरिया से जसपुर एरिया से निकल के उधर से जा रही है ना? जी, कोटरी जो अ, कोटली जलप्रपात की रचना करती है। इधर से हम रिहन जो है मतिरिंगा से जो निकलकर ऊपर की ओर जा रही है। तो सर जी, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए कि निकल कहाँ से रही है और किस जी, ओर जाके वो निकल रही है। तो कम से जी, कम अगर आपको उस उद्गम याद हो, है ना? लेंथ जी, तो सर हमेशा ये नहीं होता कि आप हर चीज़ को लेंथ याद रखें, लेकिन कम से कम आपको उद्गम याद होना चाहिए कि जी, उद्गम कहाँ से हो रहा है, वो किस फ्लो से निकल रही है। उससे आप क्या है सर कि संरचना बना लेते हैं कि ये नदी इधर से निकल के यहाँ से मिलेगी और इसके बिल्कुल। सर बार-बार रिवीजन की भी ज़रूरत होती है। जी, जी, जी। सर आपने बड़ा अच्छा बोला। तो सर जब रिवर पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो रिवर पे थोड़ा जी सर। ये भी स्टडी करें कि किस सिटी से जा रही है, कौन-कौन से सिटीज़ के आस-पास पड़ते हैं और किस प्रकार की जनसंख्या यहाँ पर रहती है, कृषि आधारित है नदी, जी, जी, ये जी। सब चीज़ें थोड़ा जानकारी करनी चाहिए सर? हाँ सर, मुझे ये लगता है कि सर अगर हम किसी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज ले रहे हैं, तो हम जी, सारी चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करें कि वो जी, अगर वो क्षेत्रफल बना हुआ है, तो उसका भौगोलिक जो जैसे निर्माण हुआ है लाइक आर्कियन हो गया, गोंडवाना जी, हो गया, जी, धारवाड़, वो कहाँ से निकला है, वहाँ की मिट्टियाँ क्या है, जी, जनसंख्या कैसी हो सकती है। ऐसे सर ऊपर की ओर हमेशा देखिए तो हमको जनसंख्या घनत्व तो कम लगता है, क्योंकि जी, वहाँ जी, पर पहाड़ी एरिया होते हैं। जी, है ना सर? तो जी, वहाँ जी, पर जो है नदियाँ वो अगर पहाड़ी एरिया होने के कारण जो है वो नदियाँ उतनी फ्रूटफुल अगर देखा जाए तो कृषि के लिए वो चीज़ें नहीं हो पाती है क्योंकि जी, नदियों का क्षेत्र एक सामान्य जो चीज़ों से बहकर जाती है। लेकिन जब हम मध्य छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आपको वैसे पहाड़ी क्षेत्र नहीं मिलेंगे जो चीज़ें जो ऊपर और नीचे की ओर मिलती है। तो वहाँ पर हम जनसंख्या समान देखते हैं। तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी परिप्रेक्ष्य में होना उसका ज़रूरी है सर, कि बिल्कुल। वहाँ पर अगर वो कोई संस्कृति है तो उसमें क्या प्रभाव डाल रही है। कि जी, जी, देखते हैं सर कि कुछ जो जातियाँ होती हैं उनकी पूरी संस्कृति ही उनके वन भौगोलिक जो क्षेत्रफल होते हैं, भौगोलिक जो चीज़ें होती है लाइक रिवर हो गया कुबड़ जी, वाले जो सांड जैसे हम पशु-पक्षियों की बात करते हैं उस पे आधारित जी, होती हैं। तो हर जी, चीज़ों का एक तरीका है सर कि हर परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसको जानने की कोशिश करें जी, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा हमेशा और आप तथ्य भी लिखेंगे और उसको अच्छे से प्रदर्शन भी कर पाएँगे। जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक हम तैयार करते हैं, तो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पूरा जी होना सर। चाहिए, उसकी सोशल हाँ बैकग्राउंड सर। का क्या फ़र्क पड़ रहा है, भौगोलिक उसका
मान लीजिए मिट्टी की हाँ, बात करें, यस मिट्टी सर। कैसी है, नदी का पानी जी कैसा सर। है, क्योंकि अब देखिए सर गंगा रिवर है, तो गंगा का आध्यात्मिक जी भारत में महत्व है, तो गंगा का हाँ सर, ये आध्यात्मिक चीजें महत्व हैं। भी बिल्कुल, जी सर, जी सर, जी बहुत सर। अच्छे। जैसे कि वो हमको पता जी होना जी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को क्या जी करेंगे, सर। अच्छे से बोल पाएँगे, अच्छे से लिख जी पाएँगे और अच्छे से हम लोग कोड जी कर पाएँगे। बहुत अच्छा, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट के लिए, डेफ़िनिटली आपने जो जी बताया। सर। सर मैं एक अगला प्रश्न और आपसे करना चाहूँगा कि जी सर। कई बार आज आप देखते हैं सर यूट्यूब की बात करें, कहीं भी हम बात करें, तो बहुत सारी जी सर। वीडियोज़ हैं सर। और होता जी क्या है कि जो फ्रेशर है, चलिए आप तो एक लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं, तो आपको तो इस बात का अनुमान हो गया होगा कि ये जी वीडियो जी मेरे जी काम की है, ये वीडियो मेरे काम की नहीं है। लेकिन जी जो जी अभी सर। फ्रेशर स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ा तनाव का विषय रहता है कि कौन-सा मेरे काम का है, कौन-सा मेरे काम का नहीं है। जी, जी। सर मेरा विश्वास है कि जैसे मैं सोचता हूँ सर बाकी और चीज़ों की नहीं बात करूँगा मैं। मुझे जी, लगता है कि बुक्स से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। जो जी, चीज़ें आपको बुक्स प्रोवाइड करती हैं, वो चीज़ें ऑनलाइन माध्यम भी प्रोवाइड करती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जितना बुक्स से क्योंकि बुक्स में सर भटकाव नहीं होता है। जी, सर मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी मैं यूट्यूब से अगर कोशिश करता था तो मतलब सर पढ़ता हूँ, मैं भी यूट्यूब से ही बहुत किया हूँ सर, पूरी इंटरव्यू की तैयारी मैं यूट्यूब से करता हूँ। कुछ मेरे सब्जेक्ट हैं, खान सर की वीडियो देखकर मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। तो लेकिन सर जो मेन जो मेरा कंटेंट पढ़ना है सर वो मेरी बुक है, क्योंकि मैं उसको बार-बार रिवीजन करता हूँ। अब मेरा ये विश्वास है कि सर एक बुक को मेरा सर आज तक अगर मैं बोलूँ तो 50 से 60 बार हर चीज़ें रिवीजन हो चुकी है, अभी तक मेरी चीज़ों में। तो मेरा ये विश्वास है कि जो चीज़ें एक सटीक तरीके से हो और उसको बार-बार रिवीजन किया जाए। तो अगर जी, सर जो यूट्यूब से करते हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। कई बार सर हम किसी लिंक से जुड़े हुए हैं, उसको सिर्फ ये भटकते हुए सर किसी दूसरे चीजें नीचे वीडियो दिखाता है, वहां चले गए, सर बोर लग रहा है। तो आप सर पढ़ते केवल 4 मिनट हैं और चले जाते हैं पूरे 30 मिनट के लिए। तो सर जी, ये चीजें सही नहीं है। अगर किसी का कंट्रोल है सोशल मीडिया में तो मैं उसको जी, बोलूंगा कि वो बिल्कुल करे, लेकिन अगर सोशल मीडिया में कंट्रोल नहीं है तो सर जी, वो ना करें। सर मैं अपने जीवन काल में सर कुछ समय मतलब लगभग अगर मेरे 5 साल रहे होंगे उसमें सर 4 साल मैंने छोटे वाले फोन में गुजारा है सर। उसके बाद घर आता था तब ये अपना जो स्मार्टफ़ोन पकड़ता था। तो जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो सर अगर जिनको जमता है वो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनको नहीं होता है तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप वो चीज़ों को हटा के ही रख दें। आप अपने जी, दोस्त को कुछ समय के लिए फ़ोन कर लें, अगर आपको कुछ टॉपिक्स देखने हैं सर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधी है वो मेरे को टॉपिक देखना पड़ता था तो उसकी तैयारी मैं करता था। मैं सर भूगोल की भी बहुत सारी तैयारी इसमें किया हूँ, सर अच्छे-अच्छे वीडियोज़ है उसमें। लेकिन सर जो टॉपिक मेरे को अच्छी तरीके से मेरे बुक में मिल गए हैं तो मैं वहाँ पर नहीं जाता। ये ओके। चीज़ें, सर ये यानी फैक्ट है। हाँ, यानी प्राथमिकता आपने पुस्तकों पे दी और जो आपको लगा किताबों जी, में जी नहीं सर। मिल पा रहा है कोई टॉपिक, तो आपने उसको यूट्यूब से देखने का प्रयास किया। जी, जी। आशीष जी, में एक प्रश्न और मेरा मन कर रहा है पूछने का कि किताबों जी से सर। आपने पढ़ा, कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं कि केवल किताबों में अंडरलाइन कर लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं, जी, या फिर जी आपने सर। सर अपने अलग से नोट्स भी अपने-अपने तैयार किए सर? सर मुझे लगता है कि मैं अगर आज मेरा ये इस मुकाम में छोटा ही मुकाम है लेकिन इस मुकाम में हूँ तो वो मेरे नोट्स के कारण। सर हर अभ्यर्थी का एक आप किसी भी अभ्यर्थी से पूछेंगे तो अगर वो सर प्री के लिए बनाए या ना बनाए वो चीजें मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि सर मेरे उसमें केवल टिक लगाना रहता है तो मैं तो केवल बुक से ही पूरा कर देता हूँ, मैं लगभग रिवीजन हर चीज चलिए। लेकिन सर मेंस का होता है कि इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। आपका जो मेंस का समय का जो लगभग 2 महीना है उसमें आप कोशिश करते हैं कि कम से कम 3 बार वो चीजें रिपीट हो जाए। तो सर उस रिपीट होने के लिए आपको नोट्स तैयार होना जरूरी है सर। और मैं सर अभी बता रहा हूँ कि सर मेरा जो अभी 2 पीएससी अभी सर अगला और दिलाया हूँ, तो सर उसको मिला के जो प्रारंभिक छोड़कर जो बाकी का 3 पीएससी है उसमें मैं केवल अपने नोट्स से पढ़ा हूँ सर। मेरी 2 पॉलीथीन में सर 2 अलग-अलग पॉलीथीन में पूरे नोट्स हैं, पूरे सब्जेक्ट के, सातों सब्जेक्ट के मेंस के। मैं जी, बुक उठाता ही नहीं सर। मैंने अच्छे से पूरी नोट्स पहले तैयार की है कि कोई चीजें कंटेंट ना छूटे, सब चीजें हैं। उसके बाद से सर मैं बुक्स में देखता ही नहीं हूँ, मैं केवल नोट्स में करता हूँ। और मेरा सर एक और विचार है इसमें कि आप अपनी थिंकिंग इतनी डेवलप कर लीजिए कि आपको लगे कि मेरे पास वो कंटेंट है और मैं खुद की एक बुक लिखना का मतलब बुक लिखने का समझ सकता प्रयास हूँ। करूं, ऐसे आंसर लिखूं। जी सर। जी, जी सर। मतलब ऐसे आपने आंसर बड़ा लिखने का प्रयास करूं। जी। ऐसे आंसर लिखने का प्रयास करो सर, बोलिए आशीष। जी सर, ऐसे आंसर लिखने का प्रयास करूं कि उनको सामने वालों को ऐसा लगे कि ये किसी बुक से कॉपी नहीं है, ये इनकी ओके। खुद की थिंकिंग डेवलप थिंकिंग है। तो सर ये मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा आपने बोला कि नोट्स की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि काफ़ी जी सर। अभ्यर्थी उसमें लालच करते हैं कि नहीं बनाएँगे, और मैंने जैसे जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो देख रहे हैं, अक्सर मतलब जी सर। मोस्टली अभ्यर्थियों की स्थिति ये है कि उन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं।
जो भी चयनित प्रतिभागी हैं, उन सबने अपने जी नोट्स सर। बनाए थे, उसी से उन्होंने बार-बार पढ़ाई किया। और सर में बड़े जी सर। इंटरेस्टिंग बात हुई, आपने कहा कि 2 पॉलीथीन, तो सर मैं थोड़ा उत्सुकता हो रही है इस बात को जानने की, जिज्ञासा हो जी रही है सर। कि कितने पेज होंगे सर टोटल अगर सातों पेपर की हम बात करें, तो जो आपके 2 आ, पॉलीथीन हैं, एक तकरीबन जी 500, सर। 600, 400, 200, 300 कितने पेज में आपको नोट्स होगा सर पूरा? नहीं नहीं सर, उतनी बड़ी चीजें है ही नहीं है सर। मेरे पास सर 2 पॉलीथीन में नोट्स हैं पूरे पूरे 7 पेपर के लगभग। आप ये समझिए कि मैं A4 साइज में बनाता हूँ सर। A4 साइज की जो पूरी पेज होती है उसमें बनाता हूँ। तो सर जैसे मेरा समाज शास्त्र है, वो लगभग सर 5 से 7 पेज में खत्म है जी, पूरी तरह। जी, तो सर उसमें मतलब मैं दोनों साइड करके एक ही पेज का जो दो दो साइड रहता है, तो एक साइड में ही सीधे सीधे छोटे छोटे लाइन, मतलब एक पेज को एक साइड को 2 पार्ट बनाकर उसमें ओके, जो मेरी अच्छी जानकारी है, जो सामान्य में रखता हूँ कि मुझे पॉइंट्स याद करने हैं, है ना, क्योंकि मैं वो चीजें लिख सकता हूँ। तो पॉइंट्स को भी इस तरह की, ऐसा नहीं कि आप उस पॉइंट्स बनाया बाद में पता चले किसके आगे क्या था आप भूल गए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपको बुक जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके नोट्स तैयार होने चाहिए कि जब आप रिपीट करें तो उस पॉइंट से आपको वो पूरा सेंटेंस याद आ जाए, वो पूरा सेंटेंस याद आना चाहिए। तो ये सर हेल्पफुल क्या करता है कि सर जैसे कि सर जो 4 दिन का एग्जाम की मैं बात करता हूँ सर, कि जैसे वो एग्जाम हुआ उसके पहले दिन, क्योंकि 2 पेपर करने हैं उसमें, तो सर मैं लगभग 50 मिनट में मैं सर लगभग 40 से 30 से 40 मिनट में अपना समाज शास्त्र को मैं सर पलटा देता हूँ पूरी तरह, जी, एक एक टॉपिक, ताकि ऐसी हो जाए कि सर कुछ ना पढ़ के जाने से अच्छा है कि कुछ पढ़ के जाए, जी, हम पेपर दिलाने जा रहे हैं। तो इस तरह सर कम से कम हर सब्जेक्ट को 30 मिनट पे इस तरह तैयार करना है अपने नोट से, कि आखिरी समय में अगर आपको उस दिन 5 घंटे में मिल रहा है, तो उस 5 घंटे में हर सब्जेक्ट को इस तरह पलट दें कि आप प्रॉपर जो है वो आपके नोट्स तैयार भी हो जाए, आप प्रिपेयर भी हो जाए, और आराम से सर आराम करके खा के पी के आप एग्जाम देने के लिए जाए। तो सर नोट्स बहुत जरूरी है। देखिए, जी सर। आशीष जी ने कितना अच्छा बताया कि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने एक-एक सब्जेक्ट को सिर्फ़ 5-5 6-6 पेज में क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, समेट दिया। यानी क्या है ना, पिटारा जो जी बना, सर। उस पिटारे में सारा ज्ञान लाके उन्होंने अपना इकट्ठा कर लिया। आशीष जी, जी सर। बड़ी मतलब कई अभ्यर्थी मुझसे कहते भी रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। तो मेरे मन जी में एक सर। प्रश्न या जिज्ञासा कह लीजिए, एक निवेदन कह लीजिए सभी अभ्यर्थियों की ओर से। हालाँकि ये बात जी फैक्ट सर। है जी सर सर। कि नोट्स आप अपने खुद बनाएँ और अपने नोट्स जी बनाएँगे सर। तो आपको पता होगा कि मैंने क्या लिखा, जी क्या नहीं सर। जी लिखा। सर। लेकिन उनको एक रास्ता दिख जाएगा। तो मैं एक निवेदन करना चाहता था, जैसे आप समाजशास्त्र की बात कर रहे थे, तो आपने कहा 5 से जी 7 सर। पेज में आपका समाजशास्त्र का नोट्स है। अगर से वो नोट्स हमें मिल जाए, तो हम उसको अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराएँगे ताकि उनको ये पता चले कि किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ें, तो उसको कैसे समाहित जी करें। सर। ये तो फैक्ट है सर, नोट्स खुद जी को बनाने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो नोट्स उनको एक पाथ दिखा सकते हैं कि आपको इस तरह से करना है। तो सर क्या ये संभव हो जी पाएगा? सर। आपके समाजशास्त्र के नोट्स हमें मिल पाएँगे? जी सर, बिल्कुल। पर सर अभी अवेलेबल तो नहीं, यहाँ नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि सर बिल्कुल अपना उपलब्ध कराने की कोशिश हाँ, करूंगा। नहीं सर कोई नहीं, अभी उपलब्धियाँ बाद में दे दीजिएगा क्योंकि अभ्यर्थियों को सर जी काफ़ी, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार जो सीनियर भी हैं या बहुत से, क्योंकि ना बाबा लोग बहुत होते हैं, वो कहते हैं ऐसे पढ़ लो, ऐसे सर। पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे नोट्स बनाओ। तो वो 2-3 साल इसमें उलझ जाते हैं अलग-अलग टाइप से नोट्स बनाने में, करने में। तो एक अगर सिलेक्टेड जी पीरियड सर। उनको बताता है भई ऐसे नोट्स बनाने हैं और इस तरह आप काम करो, तो ज़्यादा बेटर सर रहता है। जी और सर। यानी जी कि सर। लाइनों में नहीं बल्कि शब्दों में आपको चलना है कि बहुत लाइन जी जी सेंटेंस सर। नहीं होते, आप पॉइंट वाइज़ शब्द-शब्द को लिखें, जी जी एक सर। लाइन एक जी सर। शब्द के बराबर हो। तो बड़ा अच्छा से आपने जी जी बताया और सर हम तो डायलॉग मंच की ओर से पहले तो आपको आभार देंगे और धन्यवाद कहेंगे कि सर। आपने डायलॉग मंच के लिए समय निकाला और मैं निश्चित रूप जी से कह सर। सकता हूँ कि आपके इस साक्षात्कार ने, जो आपने एक अपना बहुमूल्य और मूल्यवान समय हमें दिया, ये कई सारे जी अभ्यर्थियों सर। को कहीं न कहीं लाभ पहुँचाएगा और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके लिए जी समय सर। देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम कहेंगे डायलॉग मंच की सर, ओर से। जी, जी, सर एक कुछ थोड़ा सा चीज मैं उनके लिए बताना चाहूंगा सर, जी। कि थोड़ा सा अगर आप टाइम दे तो। सर बिल्कुल। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सर जब हम अभ्यर्थी होते हैं सर, तो हम ये सोचते हैं कि कई बार हमारी चीज में हमेशा निगेटिविटी आती रहती है कि मुझसे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। लेकिन जी, जब आप सपना ये बना लेते हैं सर, जैसे कि मेरा ये सपना है सर, मैं मतलब नहीं सर, अपने आप को एसडीएम से अलग सोच ही नहीं पाता हूँ। जी, इसलिए सर मैंने सर 700 के पहले भी इसको रखा हुआ था कि जी, सबऑर्डिनेट जो पद है उसके पहले ही मैंने एएसएलआर को डाला हुआ था, कि कहीं ना कहीं करके मैं उस पाथ पे चला जाऊं कि कि मैं डिप्टी कलेक्टर का जो मेरा एसडीएम है सपना वो पूरा हो सके। तो हमेशा सर जब हम जो है उसको
अपने आप से पूरी तरह जोड़ लेते हैं, उससे अलग ही नहीं पाते हैं, तो आप जी तोड़कर उसके लिए मेहनत करते हैं। आप बार-बार असफल होंगे, लेकिन बार-बार सफलता के ऊपर जाएँगे। तो सर मैं अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो सपने बनाए हैं, तो उनका पीछा कीजिए। असफलता से कभी मत घबराइए और आपके अंदर का जो विश्वास है, समर्पण है, वही आपको सफलता दिलाएगी। इसमें सर कोई मैटर नहीं करता कि आर्थिक स्थिति क्या है, कैसी है। बस अगर आपने सोच लिया कि आपको पढ़ना है, तो वो सारी चीजें सर आपको मिल सकती है। और सर एक चीज और बताना चाहूंगा जी। कि सर भले अभी सर वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ है, पर ये चीजें हमेशा समझनी चाहिए कि हमको आगे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा तैयारी करते हैं और कभी भी सर प्रतिस्पर्धा करनी है, प्रतिद्वंदता कभी नहीं करनी। जी। जी सर। यानी कि हम ये कहें, सर आपने हमको बड़ा सर मतलब प्रतिस्पर्धा करनी है। जी सर। हाँ, मतलब ये आपका कहना है कि हाँ सर। प्रतिस्पर्धा करें। आप सर दो पूरा सेंटेंस कर दीजिए, आप जो बोल रहे थे। जी सर, हमको सर प्रतिस्पर्धा करनी है, प्रतिद्वंदता नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा आपने बोला और ये अर्थ अगर आप समझ जाएँगे कि प्रतिस्पर्धा करनी है, प्रतिद्वंदिता नहीं, कि प्रतिद्वंद नेगेटिव सेंस आ जाता है और जी प्रतिस्पर्धा सर, जी में सर। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि आपको पॉजिटिवली काम करना जी है, सर। उसमें आपको बढ़ना है, किसी को काटना नहीं है, रोकना नहीं है, उसके बाद नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव जी रहिए सर। और एक कहा जाता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है, फिर बार-बार गिरना, बार-बार उठना उसको नहीं करता है। तो आप वही एक प्रयास हम लोग करते जी हैं, सर। आप उसी प्रयास पे रहें। तो हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएँ कि जो आपने अपने लिए तय किया है, धन्यवाद डिप्टी सर। कलेक्टर का पद, वो आपको इस जी बार के सर। प्रयास में आपको मिले और मैं तो ये कहूँगा कि हम जब लगे रहते हैं, कहते हैं ना कि जब जिद करते जी हैं, सर। लगे रहते हैं, तो जी सर। चाहकर भी, ना चाहकर भी, कायनात जो है, यानी कि ईश्वर हमारा पूरा साथ देते हैं कि भई इसको बना दो, इसको कर दो, कि उसने पूरी शिद्दत से जी क्या सर। किया है, इसको चाहा है। तो कहते हैं ना शिद्दत जी से सर। किसी को चाहो तो पूरी कायनात साजिशें पूरी करती है कि कायनात। आपको मिला जी देते हैं। तो ये स्थिति है। जी तो सर मैं डायलॉग मंच की ओर सर। से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी जी आपको सर। शुभकामनाएँ देंगे कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आपने जो चाहा है जीवन में वो आपको प्राप्त हो। बहुत-बहुत आभार सर आपका और कुछ कहना चाहें सर अंत में, तो आप कह सकते हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। सर अंत में सर जी सर, सर एक पॉइंट और था कि जी, बस ये लोग समझ जाएँ कि व्यक्ति को अपने हिस्से का संघर्ष खुद ही करना है। जी दूसरे बिल्कुल। के कंधे पर जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर केवल जनाजे उठाए जाते हैं। इसलिए बहुत हमेशा जो करना है वो आपको ही करना है। तो सर जी, इसलिए और एक और लास्ट पॉइंट था सर कि जो मैं इसको सर निबंध में भी डालता हूँ सर, कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो मैं केवल बोलता हूँ। मुझे लगता है कि निबंध में एक अच्छा आंसर होता है सर इस चीज में कि संघर्षों की सीप में ही सफलता की मोती पलती है। तो जितना आप संघर्ष करेंगे उतनी अच्छी मोती, उतनी बड़ी मोती, उतना आगे चल के कोहिनूर में आपको मिलेगा। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत आभार सर आपका जी। और वाक़ई में बहुत अच्छा